ट्रायल पैसेज शुरू होगा 3 सेकेंड्स बाद। अगले कुछ महीने भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के लिए बेहद जरूरी रहेंगे, क्योंकि हम त्योहारों व फसल के मौसम की शुरुआत में हैं। मांग व आपूर्ति की दृष्टि से अगले 4 महीने महत्वपूर्ण हैं। खरीफ की स्थिति सुधर रही है। मानसून की प्रगति कुल मिलाकर अच्छी ही रही है। कृषि के लिए पानी महत्वपूर्ण है, जिसकी पूर्ति मानसून से होती है। अच्छी बात यह है कि 130 प्रमुख जलाशयों में भंडारण स्तर पूर्ण क्षमता का 59% है, जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अधिक है। इसलिए लगता है कि इस वर्ष पानी की समस्या नहीं रहेगी। उधर विभिन्न फसलों की बुआई के पैटर्न में मिश्रित स्थिति है। 13 अगस्त तक पिछले साल की तुलना में दलहन की बुआई ज़्यादा, जबकि अनाज की कम रही है। मक्का में प्रगति बेहतर रही है और चावल, ज्वार व बाजरा में कम है। हालांकि दालें स्थिर रही है और कुल उत्पादन अच्छा लग रहा है। तिलहन में सुस्ती चिंताजनक हो सकती है। कपास की बुआई कम है, जबकि गन्ने की ज़्यादा है। यह सब महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले आपूर्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलहन और तिलहन में कमी से आयात बढ़ेगा। चावल बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि एफसीआई के पास काफ़ी स्टॉक है। मेन पैसेज स्टार्ट होगा 3 सेकेंड्स बाद। भगवान राम को जब पिता दशरथ वन जाने की आज्ञा देते हैं, तो वो पिता के आदेश का अनुपालन करते हुए वन जाने को प्रस्तुत हो जाते हैं और अपने सभी गुरुजनों, मंत्री परिषद के लोग, प्रजाजनों तथा परिजनों से मिलने और अंतिम आज्ञा लेने जाते हैं। इस क्रम में राम सबसे पहले अपनी जननी कौशल्या के पास जाते हैं और माता से अपने वनगमन की बात कहते हैं। माँ शोकमग्न हो जाती है। उसी समय अनुज लक्ष्मण भी वहाँ उपस्थित होते हैं और दोनों राम से कहते हैं, वन न जाओ। लक्ष्मण तो ये तक कह देते हैं कि आप मेरी सहायता से राज्य का शासन बलपूर्वक अपने हाथ में ले लीजिए। शोक में डूबी माँ कौशल्या लक्ष्मण की बातों का अनुमोदन करती है और दोनों श्री राम को उनके धर्म का पालन करने से रोकते हैं। राम किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर वहाँ से निकल जाते हैं, तो पुनः लक्ष्मण उनको कई तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर धर्म का पालन करने और कराने हेतु धरती पर अवतरित भगवान उनकी बात नहीं मानते। राम वन जाने से पूर्व जिसके पास भी जाते हैं, सब राम से यही कहते हैं कि राम तुम वन न जाओ और अयोध्या का शासन अपने हाथों में ले लो। सारी प्रजा, सारे गुरुजन, सारे मंत्रियों में से कोई भी न था जिसने राम से ये कहा हो कि तुम अयोध्या के महाराज दशरथ की इस आज्ञा का अनुपालन करो और पिता की आज्ञा का पालन कर धर्म के रक्षक बनो। वनवास पूर्व श्री राम को उनके धर्म पर और
कर्तव्य पथ से विरत न करने वालों में एक ही नाम है और वो है उनकी भार्या जानकी का। प्रभु जब अपनी पत्नी और अपने वन जाने की आज्ञा के बारे में बताते हैं तो वो एक बार भी उनसे नहीं कहती कि आप पिता और माता की आज्ञा का उल्लंघन कर दो और बलपूर्वक शासक बन जाओ। धर्म मार्ग और कर्तव्य पथ की ओर कदम बढ़ा चुके श्री राम को एक बार भी वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को नहीं कहती, बल्कि सीधा उनसे कहती हैं, आर्य पुत्र, पिता माता, भाई पुत्र और पुत्र वधू सब पुण्यादि कर्मों का भोग भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। हे पुरुषवर, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। हे रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते में कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। उस समय के दो महान साम्राज्य जनकपुर और अयोध्या की बेटी और बहू सीता वनवासी वस्त्र धारण कर नंगे पांव पति की सहचारिणी बनकर वनवासिनी हो गई और दुनिया में स्वयं का नाम श्री राम के साथ अमर कर लिया। जानकी ने केवल अपने पति के लिए वनवासी जीवन को चुना था, जबकि श्री राम, दशरथ और सारे अयोध्यावासी उनसे अयोध्या के राजमहलों में रहने के लिए कह रहे थे। जानकी ने केवल अपने पति के लिए असीम दुख उठाए। जानकी धर्म रक्षण का संकल्प लिए अपने पति के राह की बाधा नहीं बनी, बल्कि उनकी मजबूती बनकर उठी। किसी मजबूरी में राम को सीता का परित्याग करना पड़ा, पर जानकी ने न तो अपने पति के लिए और न ही अपने किसी ससुराल वाले के लिए कभी कटु वचन कहे, बल्कि अपने पुत्रों लव और कुश को राम का पावन चरित्र ही सुनाया। आज जानकी के इस धरती को छोड़े हुए लाखों साल बीत गए हैं, पर पत्नी रूप में नारी की अन्यत्र मिसाल विश्व सीता के अलावा खोज नहीं पाया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत की हर बालिका को सीता जैसे बनने का आशीर्वाद दो। हिंदू जाति को सबसे अधिक गौरवशाली वो इसलिए मानते थे क्योंकि हमने सीता पैदा हुई है। श्री राम को ऐसी ही पत्नी तो मिली थी जो अपने पति के मन को पढ़ने वाली है, उनके इच्छा के अनुरूप आचरण करने वाली और उनके मन के अनुकूल खुद को ढालने वाली थी। धर्म पालक श्री राम वन जाएंगे ही और उनको उनके इस निश्चय से डिगाया नहीं जा सकता। ये बात जानकी के सिवा कोई नहीं जानता था, इसलिए जानकी ने उन्हें एक बार भी रुकने को नहीं कहा, बल्कि स्वयं उनके साथ वन के कष्टों को सहने को प्रस्तुत हो गई। इसलिए सीताराम की जोड़ी लाखों साल से दाम्पत्य के सबसे सुखद जोड़े का पर्याय बनी हुई है और जानकी भारत की महान नारियों में अग्रण्य है, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए नर से लेकर वानर और
वनवासी से लेकर जटायु जैसे पक्षी तक बलिदान हो गए हैं। पैरा। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया।